हम्म। मेरे बहादुर विद्यार्थियों, मैं जानता हूं कि तुम इतने बहादुर हो कि हर खुशखबरी को कैच कर लेते हो, और तुम इतनी सटीक और इतनी जबरदस्त तरीके से उस पर लगते हो कि वह जो लक्ष्य होता है वो काफी भावुक हो जाता है, लक्ष्य ही भावुक हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि दुर्गा पूजा के इस शुभ अवसर पर आपको बहुत सारे तोहफा मिल रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। वह केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आपके लिए बहुत कुछ दे रहा है। देखिए, अभी मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूं कि एसएससी सीपीओ 2025 परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। वह बदलाव क्या है, वो अभी जस्ट आपको आगे पता चलेगा। जस्ट आगे पता चलेगा कि कैसे परीक्षा के पैटर्न में वो बदलाव किया है। सबसे पहले आपको जानकारी दूं कि एसएससी सीपीओ जो 2025 निकाला है, इसमें कुल वैकेंसी की संख्या है 375, अर्थात 3075, 73, 3073, 75 नहीं, 73। 73 और 75 में कोई खास अंतर नहीं है। हम इस 25 को यहां पर कैच कर लिए थे। 3073 वैकेंसी आपको दिया है। देखो, अभी हम लोग दुर्गा पूजा के महोत्सव में इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं, और अब आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। लेकिन तैयारी में लगेंगे कब? जब इसकी टोटल जानकारी मैं आपको अभी सिस्टमेटिक देने जा रहा हूं। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा, इसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि कैसे कैसे इसमें आया है एसएससी की बहाली में। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो फॉर्म भरने का डेट है वह 26/9/2025 से लेकर 16/10/2025 तक, 26/9/2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वह 16 अक्टूबर 2025 तक 23 आवर्स में। समझ लीजिएगा बात को। तो इसी बात को यहाँ ये रिपीट किया है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 17 अक्टूबर 2025 दिया है। उसके बाद आपको यह करेक्शन डेट दिया है 24 अक्टूबर 2025 तक से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देखो, ये परीक्षा का टेंटेटिव डेट भी दे दिया है। ये परीक्षा का टेंटेटिव डेट भी दे दिया है, अर्थात आपको आज से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि यह नवंबर और दिसंबर में ये परीक्षा लेगा। जो विद्यार्थी केंद्र सरकार का इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, जो विद्यार्थी वर्दी पकड़ना चाहता है, वर्दी धारण करना चाहता है, उसके लिए यह नवंबर और दिसंबर का महीना बहुत खुशखबरी और सुनहला महीना है। ये आपके लिए मौका का महीना है। इसलिए परीक्षा का डेट दिया है नवंबर और दिसंबर। इस बात पर ध्यान देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ देखिएगा, यह देखिए, ये टोटल पोस्ट 3073 है। अब इसमें क्या है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, उसकी जानकारी है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है किसी भी विषय से उसका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और इक्विबिलिटी एलिजिबिलिटी होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी भी भारत के इंस्टीट्यूशन से उसको ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी विषय में होना चाहिए। इसका वो थर्ड डिवीजन भी चलेगा, वो फर्स्ट डिवीजन नहीं, वो थर्ड डिवीजन भी टॉरेगा। अर्थात उसकी केवल तैयारी, अब हम इस पर आगे आपको बोलेंगे, वो थर्ड डिवीजन भी दौड़ेगा। अब इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना। हम्म।
अच्छा, नीचे भी है, देखना। इसमें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। जो बच्चा, इसमें वैसा भी बहाली है जो इंस्पेक्टर का, डीएसपी का, सब इंस्पेक्टर का गाड़ी चलाएगा, तो उसके लिए भी ये बहाली है। तो इसको, इसके लिए भी अपना, इसका जो आपको नोटिफिकेशन दिए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, जो उस रूप में भरना चाहते हैं। आगे देखेंगे। देखो एज क्या दिया है, एज के बारे में है। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 25 साल। एकदम नया छौरा को लेना चाहता है, एकदम नया छोकरा चाहता है, जिसके नस में एकदम हीमोग्लोबिन टाइट है। अभी ये राहुल सर इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि मेरे नस का हीमोग्लोबिन उतना अब टाइट नहीं रहा। आप सभी विद्यार्थी शोषण कर लिए हैं, इसलिए हम फॉर्म नहीं भरेंगे। बुलवाते 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 आप लोग शोषण कर लिए हैं। तो जो लड़का 20 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 25 साल, वही लड़का इस फॉर्म को भरेगा। ओबीसी के लिए यह 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब 25 साल है तो ये 28 साल वाले भी भर सकते हैं, वो 30 साल तक भर सकते हैं, वो 28 साल तक भर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। हाँ, अभी आया यह चीज, अभी इसका खजाना खुला। किस सर, इसका चाबी क्या है, इस सीपीओ का चाबी क्या है? तो चाबी का नाम है सिलेबस। सीपीओ का चाबी क्या है? तो चाबी का नाम है सिलेबस। अब सिलेबस देखिए, यही ताला खोलेगा। पहला देखो, पहला में दिया है, पहला में पहले स्थान पर है राहुल सर, जिसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आप इसको देखना, मस्त चीज है यह। 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीएस, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर, ये परीक्षा में के पैटर्न में बदलाव क्या किया है? देखो, पहले क्या होता था कि 2 घंटा आपको समय दे दिया गया। चारों विषय अब आप बनाइए। आपका मन है कि पहले हम रीजनिंग बनाए, तो जितना समय लगा, हम 40 मिनट समय रीजनिंग पर देना चाहते तो दे दिए। पहले हम मैथ बनाए, अगर मैथ पर हम 35 मिनट समय देना चाहते हैं तो आप दे सकते थे। पहले हम अंग्रेजी बनाए, अंग्रेजी में हम जितना समय देना चाहते थे दे सकते थे। लेकिन अब वह ऐसा नहीं रहेगा, अब वह ऐसा नहीं रहने देगा। बोला कि नहीं, हम 2 घंटा चारों विषय के लिए यह इक्वली समय को बंटवारा करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। क्या भाई? तो रीजनिंग आपको बनाना है 30 मिनट में, जीएस बनाना है 30 मिनट में, मैथ बनाना है 30 मिनट में, इंग्लिश बनाना है 30 मिनट में। अब 30 मिनट से 31 मिनट नहीं ले सकते हैं, पहले ले सकते थे। यही परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। ये एसएससी जो है ना, वो बहुत बदमाश है। ये जो जो अभी लगता है कि जो चेयरमैन बना हुआ है, वो बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा बदमाश है। ये 50 क्वेश्चन 30 मिनट में, 31 मिनट में नहीं। 50 क्वेश्चन 30 मिनट में, 31 मिनट में नहीं। 50 क्वेश्चन 30 मिनट में, 31 मिनट में नहीं। अर्थात अब पहले क्या होता था कि बच्चा जल्दी से जीएस बना लिया, समय बचा लिया, और रीजनिंग मैथ पर दे दिया। बच्चा बहुत जल्दी से रीजनिंग बना लिया, समय बचा लिया, मैथ पर दे दिया। जिसका मैथ मजबूत है वो मैथ जल्दी से बना लिया, अंग्रेजी पर दे दिया। अब बोला कि नहीं, आपको 30 मिनट समय दिए, रीजनिंग जितना बना पर आप संतुष्ट हो जाइए। आप मैथ 30 मिनट दिए, जितना बना आप संतुष्ट हो जाइए। इंग्लिश 30 मिनट में जितना बना आप संतुष्ट हो जाइए। जीएस 30 मिनट में जितना बना आप संतुष्ट हो जाइए। बन गया तो बैठल रहिए, अगर पहले बन गया तो बैठे रहिए। यही परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। और एक है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, जिसके लिए यह 2 घंटे का समय दिया गया है। 2 घंटे का समय दिया गया है। तो यह इसका सिलेबस है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब ये सब आपको फिजिकल के लिए दिया है, क्या हाइट होना चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा।
इसको बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत यह है, देखिए 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 देखिए, एलवांस इनिशियल फिक्स्ड पेमेंट 35,400 से लेकर के 1,12,400, बाप रे बाप। 35,400 से लेकर 1,12,400। जो लड़का मुसल्लेपुर हाट में अभी बैगन के सब्जी खाते रहता है, वो लड़का अगर रीजनिंग मैथ इंग्लिश और जीएस सीख लिया तो सीधे 1,12,400 पहुंच जाएगा। इससे बेटर और क्या हो सकता है बताइए? इससे बेटर और क्या हो सकता है? और देखिएगा, पे लेवल है, 6 लेवल का पे है, उसमें HRA, DA, TA एंड अदर एलिमेंट्स इंक्लूड रहेगा। ये सब लिख दिया, ये सब हम अपने तरफ से नहीं बोले हैं। जो वैकेंसी आया है उसका सब नोटिफिकेशन दिया हुआ है। कल तक थे पॉकेट छाप, अब परसों हो जाइएगा रिजल्ट होने के बाद बैंक छाप। कल तक थे पॉकेट में 0 रुपया, कल हो जाएगा कि बैंक में 30 तारीख को 1,12,000 आने लगा। बताइए, तो इससे मस्त चीज और क्या हो सकता है? अब इसके बाद और सारी जानकारियां मैं आपको दिया हूं, इसको आप जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ सब इंस्पेक्टर का पद कैसे है, जनरल का, ओबीसी का, SC ST का सब टोटल दे दिया है। एक सर्विसमैन का क्या है सब दे दिया है। इसको पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप अपने अपने कैटेगरी वाइज को अपने सीट को ध्यान से देख लेंगे कि मेरा सीट कहाँ जा रहा है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर आगे जो दिया है उसका भी जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अब समझो इस बात को कि जिस लड़का का इसको देखो, इसको दिल्ली पुलिस फीमेल जो लड़कियां हैं उसको देखो ध्यान से, फीमेल वाले ध्यान से देखना। अब समझो, जिस लड़की का दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में हो गया, चांदनी चौक पर वर्दी पहन करके कमर में पिस्टल लिए हुए और किसी को घुमा सकती है, किसी को भी इधर से उधर डरा सकती है, इससे अच्छा कोई और पद होता है क्या? वो दिल्ली पुलिस के चांदनी चौक की वो क्रिमिनल कही जाएगी। उससे लोग डरेंगे, उससे लोग थराएंगे। और दिल्ली में ज्वाइनिंग और दिल्ली में आपका रिटायरमेंट। जिसका जो आगे का पीढ़ी होगा वो दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, वहां से उसका आगे आगे मतलब सारा प्रोग्रेस होने लगेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब IIT और BIT वाले करेंगे। इसमें 4 गो है, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GS और ग्रेजुएट थर्ड डिवीजन भी दौड़ेगा, ग्रेजुएट थर्ड डिवीजन भी दौड़ेगा। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? आइए, तो इसका सारा जानकारी मैंने आपको दिया। तो आपके लिए बहुत सुनहला मौका है और CPO की तैयारी में लग जाएं। और सभी विद्यार्थी अब वर्दी पहनने के लिए 4 दोस्त बना लें, उसका नाम है रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GS। और इसके लिए मैं मात्र इसके लिए बैच क्रिएट करूंगा, अभी बैच क्रिएट नहीं किया हूं। बिहार SSC के लिए मैं बैच क्रिएट किया हूं, जो इंटर लेवल पे बहाली आया है उसकी भी जानकारी दूंगा। उसके लिए मैं मात्र 251 रुपया में बैच को क्रिएट किया हूं। और एक एग्जाम मंत्रा ऐप पर भी मैं और गुप्ता सर दोनों मिल करके बैच को क्रिएट किया हूं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हम लोग फिर अगली जानकारी में मिलेंगे। और 6 तारीख से दुर्गा पूजा के बाद पुनः मैं डिजिट एनालॉजी पर ऑनलाइन यूट्यूब पर 6:15 में आपके साथ लाइव रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। माँ जगदम्बा आपको आशीर्वाद दे। फिर बाद में मिलेंगे 6 तारीख को 6:15 बजे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।